Everyone, this is lecture 4 and today I am going to discuss scientific notation and prefix. So ये lecture 4 है FSC Physics Part 1 Chapter number 1 Measurement का lecture 4. So सबसे पहले हम start करेंगे scientific notation. Okay, so in order to start scientific notation, let me give you an example. ये example मैं आपको देना चाहता हूँ. Sometimes we deal with large numbers and sometimes very small numbers. Say, so कभी कभार हम फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में साइंस में कभी कभार बहुत छोटे नंबर से डील करते हैं और समटाइम्स बहुत बड़े बड़े नंबर से डील करते हैं. बहुत बड़े नंबर की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लाइक मास ऑफ अर्थ. मास ऑफ अर्थ किसके बराबर है मैं बताता हूँ. 6 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 kg. जमीन का वजन इतना ज्यादा है. सही है. इसको एक बार लिखना इतना प्रॉब्लमेटिक है, वेरी डिफिकल्ट. तो अगर इसको बार बार आप न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन में लिखेंगे तो ये तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा. सो अगर फर्स्ट करो आप नर्सरी में है और या क्लास 2 में है और टीचर कहती है कि मास ऑफ अर्थ को 100 टाइम्स लिख के लेके आओ, तो आप 100 टाइम्स लिखते लिखते आपको 3-4 दिन लगेंगे. ठीक. जबकि फिजिक्स में हम टाइम टू टाइम मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम में इधर उधर. तो ये इट इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल टू राइट अ नंबर विच इज़ 24 डिजिट लॉन्ग. ठीक है. सो ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत तकलीफ दे. ठीक है, बहुत तकलीफ दे. इसी तरह मैं एग्जांपल देता हूँ न्यूक्लियस का साइज ऑफ न्यूक्लियस किसके बराबर है जरा चेक करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मीटर. ये न्यूक्लियस का साइज है. तो आप अंदाजा लगाएं कि ये कितना छोटा है. सो अब आते हैं इस मसले से जान कैसे छुड़ाएं. So sometimes in mathematics or in physics or in engineering you deal with the very large numbers and sometimes you deal with the very small numbers. Both these kind of numbers are very annoying and difficult to write again and again while you are performing calculations. So in order to eradicate or get rid of this situation, scientists defines some notation to write these numbers in a simple way. ठीक है, जिससे आपके इंक भी बच जाए, आपका टाइम स्पेस दिमाग भी बच जाए. ठीक है. सो इस नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. सो साइंटिफिक नोटेशन क्या है अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं. द एक्सप्रेशन ऑफ राइटिंग नंबर्स to the power of 10 is called scientific notation. क्या मतलब है? किसी भी नंबर को, भले वो बड़ा नंबर हो बहुत या बहुत छोटा नंबर हो, उसको 10 की पावर में आप लिख सकते हैं. मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं. इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 to the power 3. 1 multiplied by 10 to the power 3. बोथ आर सेम. आप कैलकुलेटर में इसको प्लग इन करें, सेम आंसर आएगा. दिस इज 1 million. सो 1 million कैन बी रिटन एज दिस. ठीक है. अगर इस तरह के नंबर्स को लिखा जा सकता है तो
देयर इज अ क्लू कि हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक नंबर है, ये एग्जांपल है, लेट्स से, ठीक है, 6,20,000 जो है एक नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसको करने से पहले आपने क्या करना है, 620,000 के साथ 1 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार आप सीख जाएं तो उसके बाद आप 1 से मल्टीप्लाई ना करें। उसके बाद आपको पता है किसी भी नंबर किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर है, तो क्यों ना 1 की जगह, क्योंकि पावर ऑफ 10 में लिखना है, तो 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। ठीक है, अब इस बड़े नंबर को आपने क्या करना है, 6,20,000 को छोटा करना है। तो कितने डेसिमल प्लेस छोटा करें, 1 2 3 4 5, तो 6.2 1 2 3। इस नंबर को आपने 6,20,000 से 6.2 कर दिया, तो इसको स्मॉल कर दिया आपने इसको छोटा बना दिया। तो अब इसकी कंट्रीब्यूशन के लिए आपको इसकी पावर को बड़ा बनाना पड़ेगा। कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 5। सो इसका मतलब ये हुआ 6.2 into 10 to the power 5 is the answer। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। मैं और बहुत सारे एग्जांपल्स करके बता देता हूँ। 6,1,0,0,0,0, इसके लिए आपने क्या करना है, 10 to the power 0, 1 2 3 4 5 6.1, 10 to the power, इसको छोटा कर दिया तो इसको +5 कर दें, तो ये बनेगा 6.1 10 to the power 5। ये इसका आंसर है। इसी तरह आ जाए 1, इस नंबर को जरा देखें, तो इसके सामने आपने सीधे सीधे ये लिखना है, और 1 2 3 4 5 6 7, 1.1 10 to the power, इसको छोटा कर दिया, इसको आप बड़ा कर दें 0 + 7, तो 1.1 10 to the power 7 आंसर। ये तो बहुत बड़े नंबर्स को इस तरह डील किया जाता है। ठीक है, आप कोई छोटा नंबर में ले लेते हो, आपके पास अगर कोई छोटा नंबर हो तो क्या करेंगे, 0.000012, इसको भी आपने यही करना है, 10 to the power 0 करना है। उसके बाद आप इसमें छोटे नंबर को आपने बड़ा करना है, इसको क्या करना है, लार्ज करना है, और इसको स्मॉल करना है। तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 1.2। ये छोटे से बड़ा हो गया, ये लार्ज हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको बड़ा, इसको छोटा है तो इसको छोटा करना पड़ेगा। तो बजाय +1 2 3 4 5 +5 लिखने के आप -5 लिखेंगे। सो ये बनेगा 1.2 10 to the power -5। ठीक है, सो आप छोटे नंबर्स को इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूँ, 0.012, इसके साथ आपने क्या करना है, 10 to the power 0 लिखना है, फिर 1 2 1.2 10 to the power 0, इसको छोटे से बड़ा किया तो इसको बड़ा, इसको मजीद छोटा करना पड़ेगा 2, तो ये 1.2 10 to the power -2 हो गया। सो दिस इज बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग वे जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, इस तरह आप साइंटिफिक नोटेशन में नंबरों को लिख सकते हैं। ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। अब हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक, प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या चीज है? प्रीफिक्स जो है डिराइव हुआ है फ्रॉम 2 वर्ड्स। प्री means before or earlier, fix means join, place और fix करना। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जिसको आप फिक्स करो, पहले फिक्स करो। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली इसका जो इसके लफ्जी मानी है। ठीक है, जो हम लफ्जी मानी जिसे कहते हैं। ठीक है, लफ्जी मानी। इसकी डेफिनेशन क्या है, अब हम डिफाइन करते हैं। द वर्ड्स और alphabetical letters that is fixed
बिफोर यूनिट। ठीक है, यूनिट से पहले लिखने वाले फिक्स किए जाने वाले वर्ड्स को और अल्फाबेट्स को, अल्फाबेटिकल लेटर्स को इज कॉल्ड प्रीफिक्स। इसको हम क्या कहेंगे? प्रीफिक्स कहेंगे। ठीक है, सो प्रीफिक्स क्या है? ऐसे वर्ड्स या लेटर्स जिसको आप पहले फिक्स करो बिफोर यूनिट, यूनिट से पहले फिक्स करना, फिक्स बिफोर यूनिट, ऐसे अल्फाबेटिकल लेटर्स को या वर्ड्स को प्रीफिक्स कहते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। लेट्स सी, फ्रीक्वेंसी जो कि आप नॉर्मली डील करते हो, 99 मेगा हर्ट्ज। ये हर्ट्ज जो है ये यूनिट है, ये इसकी वैल्यू है। सो वैल्यू और यूनिट के बीच में जो ये लेटर है ये मेगा है। क्या है? मेगा और मिलियन। सो ये बेसिकली क्या चीज है? प्रीफिक्स। मेगा इज प्रीफिक्स। क्या? मेगा। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 50 किलो वॉट। 50 इज द वैल्यू, वॉट इज द यूनिट, यूनिट से पहले जो लगा है किलो। सो दिस किलो इज बेसिकली प्रीफिक्स। किलो क्या है? प्रीफिक्स है। ठीक है, किलो क्या है? प्रीफिक्स। इसी तरह 0.2 नैनोग्राम, ग्राम यूनिट है, 0 जो है ये 0.2 जो है ये वैल्यू है, और नैनो क्या है? प्रीफिक्स है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि प्रीफिक्स क्या चीज है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस हैं जो नॉर्मली यूज होती हैं, बहुत ज्यादा सारी तो मैं नहीं लिखूंगा, पर जो मुझे याद है वो मैं लिखूंगा। लाइक मेगा, मेगा एक प्रीफिक्स है, ये नाम है प्रीफिक्स का, ये सिंबल है। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी होती है। इसकी वैल्यू कितनी है? मेगा का सिंबल m है, वैल्यू जो है 10 लाख के बराबर है, 10 to the power 6 की। ठीक है, इसी तरह आते हैं हम किलो की तरफ। किलो भी एक प्रीफिक्स है जिसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 1000 के 10 to the power 3 के बराबर। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 के बाद 6 0, इसको मैं लिख सकता हूं 1 के बाद 3 0। ठीक है, इसी तरह मैं आता हूं मिली। दवाइयों में जो मिलीग्राम यूज होता है, मिली को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट से पहले, और उसकी वैल्यू होती है -3, जो कि 1/1000वां हिस्सा होता है, जो कि 0.001 के बराबर होता है। ठीक है, सो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। मशहूर ज़माना जो प्रीफिक्सेस हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं। माइक्रोमीटर, माइक्रो को बिगड़ा हुआ u ग्रीक लेटर म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 10 to the power -6, यानी 1 का 10 लाखवां हिस्सा। तो ये बनेगा 0.1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नैनो बराबर होता है n, स्मॉल n से 10 की ताकत -9, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बराबर है। ठीक है, इसी तरह फिर आप आगे बढ़ते चले जाएं। सो दीज आर ऑल द स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस। इसी तरह कुछ और भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सो कुछ और भी हैं, नेम्स, सिंबल और वैल्यू। लाइक गीगा 10 to the power गीगाबाइट, आपको पता है मेमोरी जीबी। गीगा जो है 10 to the power 9 के बराबर है, और 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इसकी वैल्यू। ठीक है, इसी तरह छोटी यूनिट्स की तरफ आए तो पीको भी एक मशहूर ज़माना प्रीफिक्स है,
जो कि 10⁻⁻12 के बराबर है, जो कि 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बराबर है। ठीक है। सो इसी तरह एक फर्मी भी है, फर्मी, एनरिको फर्मी, जो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट गुजरे हैं, जिसमें नोबेल प्राइज भी लिया है। फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके पे इन्होंने रिसर्च की थी, बीटा डीके पे इनको नोबेल प्राइज दिया गया। सो फर्मी जो है वो 10⁻14 के बराबर जो न्यूक्लियस का साइज होता है, जो कि इतना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीफिक्सेस।